स्थित ओमैक्स रेजिडेंसी 2 सोसाइटी में बिल्डर और अवैध आरडब्ल्यूए को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा। वर्ष 2021 में बने मानक के निर्माण अधूरा छोड़कर बिल्डर ने आरडब्ल्यूए का निरंतर समाजवादी पार्टी से जुड़े दबंग नेता हजारी सिंह को सौंप दिया था। नतीजन 2021 और 2022 में बारिश के दौरान बेसमेंट जलभराव से सैकड़ों कारें डूब गई और टावरों की लिफ्टें कई दिन तक बंद रहीं। हजारी सिंह पर आरोप है कि उन्होंने बिना चुनाव कराए फर्जी दस्तावेजों से खुद को अध्यक्ष घोषित कर सोसाइटी निवासियों को डराने धमकाने का सिलसिला शुरू किया। हालांकि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद एमडीएम कोर्ट ने 2022 के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया और डिप्टी रजिस्ट्रार को मामले की अगली कार्रवाई सौंपी है। मौजूद हम लोग ओमैक्स रेजिडेंसी 2 के निवासी हैं, जो कि लखनऊ की सबसे बड़ी सोसाइटी है। यहाँ लगभग 1500 फ्लैट्स हैं, लगभग 4000 के आसपास यहाँ पे लोग रहते हैं। इस फ्लैट यहाँ पे इतने सारे निवासियों के रहने के बाद भी इस सोसाइटी की हालत बहुत ही बुरी है, बदतर होती जा रही है। इसकी बुरे हालत का जिम्मेदार एक आदमी है, हजारी सिंह, जो मऊ का एक वांछित अपराधी है, जो यहाँ पिछले 5 सालों से कब्जा जमा के बैठा हुआ है। ना तो यहाँ पे कोई चुनाव होने देता है, पिछले 5 सालों से एक बार भी नहीं चुनाव हुआ। उन्होंने सिर्फ बंद कमरे में हम सबकी 1500 परिवारों की आंखों में धूल झोंकते हुए एक फर्जी पेपर तैयार करके डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ सबमिट कर दिए। उसके लिए हम लोगों ने 3 साल तक संघर्ष किया। इसके लिए पिछले 3-5 मई को एक आदेश भी आ गया था, जिसमें उनके 2022 को कराए गए फर्जी चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने अपने पैसे के बल पर उस आदेश के खिलाफ जो है हाईकोर्ट में चले गए, उसको रिमांड आ गया है। इन्होंने फिर एक और साजिश की हम निवासियों को के खिलाफ। इन्होंने 16 मार्च 2025 को होली मिलन का एक प्रोग्राम रखा, जिसमें घर घर गार्ड को भेजकर एक इनविटेशन भेजा। उसमें सभी निवासियों के साइन करा लिए गए, ये कह के कि आपका इनविटेशन है, आपको यहाँ पे भोजन के लिए आना है। उसके बाद में इन्होंने होली मिलन की एक पार्टी की। उस होली मिलन के पार्टी में सबके सिग्नेचर लिए गए। उस सिग्नेचर का दुरुपयोग इन्होंने फिर से किया एक फर्जी चुनाव कराने के रूप में। हम निवासी यहाँ के इनके आतंक से इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं। यहाँ की महिलाएं, बच्चों में आतंक का अभाव है। यहाँ का एक फ्लैट की मेंटेनेंस 4000 से ऊपर है। यहाँ पे 1500 फ्लैट है, लगभग 80 लाख रुपए का मेंटेनेंस का बजट है। आज तक इन्होंने पिछले 4 सालों में एक पैसे का ही हिसाब नहीं दिया है। और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि इस मेंटेनेंस अमाउंट का ये 20% अमाउंट भी खर्चा नहीं करते हैं। हर पूरी सोसाइटी का बुरा हाल होता जा रहा है। स्विमिंग पूल, जो कि लखनऊ की सबसे बड़ा स्विमिंग पूल होगा, उसका मेंटेनेंस जीरो है। कोई हम लोगों का सुरक्षा तो जीरो है, कोई भी कभी भी आ सकता है। कभी गेट पे ना कोई पूछताछ होती है, सीधे आपके फ्लैट में आके बेल दबाई जाती है। अगर हम निवासी इनके विरोध में कोई आवाज उठाते हैं तो ये अपने बाउंसर और गुंडों से हम लोग को धमकाते हैं। अब क्योंकि अब हम लोग ने विरोध का रास्ता अपनाया है, इसलिए अभी क्या हुआ, पिछले संडे को, इसके पहले के संडे को इन्होंने हम 3-4 लोगों से जो है धमकी दी। हम लोगों को कहा कि अगर आप विरोध करोगे तो सोसाइटी में रहने नहीं देंगे। अभी परसों की एक घटना इनकी हुई, इनकी दबंगई बढ़ती जा रही है। परसों एक शर्मा जी हैं यहाँ पे, जो टावर नंबर 11503 में रहते हैं। उनके साथ रात को 11:30 बजे वो मंदिर से दर्शन के लिए आ रहे थे। दर्शन करने के बाद जब वो निकल रहे थे वहां पे, तो सोसाइटी का एक जो फर्जी सचिव, जिसके 2 नाम है, वो आकाश अग्निहोत्री कोई कहता है, कोई सुनील अग्निहोत्री कहता है, उसका आज तक कोई कुछ पता नहीं है। वो उनसे मिला। शर्मा जी ने उनसे प्यार से पूछने की कोशिश की कि भाई ये सोसाइटी का इतना बुरा हाल क्यों है, आप लोग कुछ ध्यान क्यों नहीं देते हैं। इसके बाद वो आग बबूला हो गया। वो उनको गाली गलौज करते हुए आगे बढ़ा और उनको धक्का देना शुरू कर दिया। उतनी देर में हजारी सिंह, जो इस सोसाइटी को जो है चला रहा है फर्जी तरीके से, वो गाली देते हुए आया और उनको एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद में उनके कान के पीछे काफी चोटें आई हैं और शरीर में भी काफी चोटें आई हैं। हम लोगों ने सुशांत गोल्ड सिटी में कल उनके खिलाफ मुकदमा करा दिया है। 2-3 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन अब वो हम लोगों में फिर से दबाव बना रहे हैं। ये घटना हमारे साथ में बैठे हुए इनके पिताजी के साथ हुई है, जिनकी उम्र लगभग 70 साल है। इस घटना के बाद से वो इतने तनाव में हैं, इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया है। पुलिस ने जब एफआईआर लॉन्च की तो उसके बाद किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, ऐसा तो नहीं। कार्रवाई शुरू हुई है। वहां से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आए थे, आज बयान रिकॉर्ड हुए हैं। अब हम लोग को उम्मीद है कि इस बार तो हम लोग को न्याय मिलेगा। इस बार एक किसी सीनियर सिटीजन पे हमला हुआ है, कल को महिलाओं पे होगा, बच्चों पे होगा, इस तरह का बढ़ती जा रही है। तो इस बार तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोई न्याय हो।
तो इसके लिए शिकायत के लिए आप लोग कहाँ कहाँ जा चुके हैं? हम लोग शिकायत के लिए हम सर जगह जा चुके हैं। हम यहाँ के क्षेत्रीय विधायक राजेश्वर सिंह जी से मिल चुके हैं, उनको बता चुके हैं। हम लोग डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ डेट पे डेट लगाते हैं, लेकिन ये पैसे के बल पे उस डेट को एक्सटेंड कराते रहते हैं। हम लोग एसडीएम के यहाँ लगातार पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ भी ये अपने पैसे का और वकीलों के बल पे उसको डेट को आगे बढ़ाते रहते हैं। हम सोसाइटी का किसी तरीके से भला नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ पैसे को लूटना चाहते हैं। महीने का ये 50 लाख रुपए के हेरा फेरी कर रहे हैं और हम सोसाइटी के लोग असहाय हैं। हम लोग कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग को तरह तरह की धमकियां दी जाती हैं। अच्छा, 1600 लोग सोसाइटी में हैं, तो कितने लोग उनके पक्ष में और कितने लोग आपके? अब देखिए, अब पानी जब सर के ऊपर से जा चुका है, सोसाइटी के लोगों को समझ में आ गया कि हमारी मेहनत की कमाई जो है बर्बाद की जा रही है, हमारे फ्लैट की कीमतें घट रही हैं। तब लोगों ने इनका विरोध शुरू कर दिया है। अब पूरी सोसाइटी एक तरफ है और उनकी तरफ से 2 से 3 लोग बचे हुए हैं। यहाँ तक कि जो उनके फर्जी सोसाइटी के मेंबर हैं वो सब इस्तीफा दे चुके हैं। इनके साथ हजारी सिंह, आकाश अग्निहोत्री और एक मैडम सुखराज कौर संधू हैं, जो बीमार होने का बहाना करके पीछे से सारा कुछ मैनेज कर रही हैं। उनका बेटा जीत सिंह जो LIC में नौकरी करता है, लेकिन वो इस तरह से यहाँ सब चीजों को फर्जी तरीके से मैनेज करा रहा है। ठीक। तो मैं देखा जाए तो उनकी तरफ से 3-4 लोग हैं, लेकिन हम लोगों का पैसा इतना पिछले 5 सालों में लगभग कितने पैसे वो लूट के रख चुका है, सब जगह हम लोगों के खिलाफ उस पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। मैं टावर 17 401 का निवासी हूँ और विगत 6 साल से मैं इस सोसाइटी का निवासी रहा हूँ। आपने जो सवाल पूछा कि परसों की घटना क्या हुई, उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी हुई है कि ये क्यों हुई। इस घटना के बाद जो थानाध्यक्ष सुशांत गोल्ड सिटी है, उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने पूरी तरीके से हमें अभी तक समर्थन दिया है कि जो भी अपराधी हैं वो न्याय संहिता के हिसाब से जो भी निर्णय होगा। इसमें 2 अपराधी सुसंगत धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। पहला नाम है हजारी सिंह, दूसरा है आकाश अग्निहोत्री और एक अज्ञात है, उसकी जानकारी मुझे व्यक्तिगत नहीं है क्योंकि मैं नहीं था यहाँ पे। अब मैं आपको हजारी सिंह को पहले समझना जरूरी है कि हजारी सिंह है कौन और आकाश अग्निहोत्री को। हजारी सिंह समाजवादी पार्टी का मऊ का पूर्व जिला अध्यक्ष है। उसके ऊपर मऊ जिले के अंदर सुसंगत धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी तादाद 1-2 नहीं, कम से कम दर्जनों है। ये जो भी चीज़ मैं कह रहा हूँ उसकी मैं प्रपत्र आपको दूंगा और ये पहली किस्त है। इस तरह की कई सारी किस्तें मैं आपके साथ साझा करूंगा कि इसका क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है, ये किस प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है। अब आ जाते हैं दूसरे इंसान आकाश अग्निहोत्री पे। उसके ऊपर भी सुशांत गोल्ड सिटी में ही सुसंगत और धाराओं पे मुकदमे दर्ज हैं। ये जमानत में इस समय बाहर है, जिसकी सुनवाई न्यायालय में चल रही है और हमें पूरी तरीके से विश्वास है कि जो भी न्यायालय का निर्णय होगा वो निश्चित रूप से सभी के भले के लिए होगा। कि कल के दिन इस टाइप के अपराधी, जैसे कि योगी जी कहते हैं 0 टॉलरेंस की हमारी नीति है प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी के गुंडे और उनके गुर्गे इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। जो जानकारी लगी कि परसों 70 साल के एक वृद्ध इंसान को मारा गया, उनकी मेडिकल रिपोर्ट में उनको शार्प और हार्ड इंजरी की रिपोर्ट आई है। और अभी आप लोग यहाँ 5 मिनट पहले आप लोग के साथ जो घटना हुई उसको भी मैं एक बार बताना चाहूँगा। आप सब जिम्मेदार पत्रकार हैं, आप ही में से किसी एक ऊपर एक पत्थर टाइप का कुछ फेंका गया, उनके चोट लगी, शायद आप ही के चोट लगी है। तो ये माहौल है यहाँ का कि आज एक सामान्य परिवार, पढ़ा लिखा परिवार, कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। यहाँ पे ट्रस्ट बन जाते हैं, उसका कोई नियमावली नहीं है। अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, उपाध्यक्ष बना दिए जाते हैं, उसकी कोई नियमावली नहीं है। 2022 में एक अध्यक्ष नामित किया जाता है जो बताया जाता है कि हजारी सिंह है। आज तक यहाँ पे 1600 फ्लैट है, किसी भी एक रेजिडेंट के पास उस चुनाव की वीडियोग्राफी नहीं होगी। ये मैं आपके चैनल, आप जिम्मेदार एक स्तंभ है, उनके माध्यम से जो सो कॉल्ड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या महामंत्री हैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर वो ईमानदारी से उन्होंने अध्यक्षी का चुनाव कराया हो, उसकी कोई वीडियोग्राफी हो, साझा करें सबके साथ। भाई ये हम सब मेंटेनेंस देते हैं, सिर्फ हजारी सिंह, आकाश अग्निहोत्री या उनके गुर्गे नहीं देते हैं, ये सारे निवासी यहाँ पे देते हैं। वो साझा करें, सबके साथ साझा करें, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। या 2025 में उन्होंने बताया कि हमने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये बन गए, तो उसकी कोई वीडियोग्राफी होगी। सिर्फ कागजों में आपने चुनाव दिखा दिया कि मेरे को 100 वोट मिले, मेरे को 200 वोट मिले, ये सिर्फ पैसों का खेल है। और जो उनका समाजवादी पार्टी के जो उनका पुराना इतिहास रहा है आपराधिक, वो अब इस सोसाइटी में बढ़ने लगा है। तो मैं आप जिम्मेदार पत्रकारों के माध्यम से
योगी जी से ये आग्रह करना चाहता हूं, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में उन्होंने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है, एक बार इस ओमैक्स R2 के अंदर भी उस नीति का पालन करवाएं। और जो ये अपराधी, ये गुंडे, ये दुर्दांत अपराधी जिनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, बलवाल, आगजनी, छेड़खानी और ऐसी ऐसी धाराओं में है कि वो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दूंगा, भी प्रपत्र सारे दूंगा, ये किस्त में देता रहूंगा आप लोग को। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप हमारा एक माध्यम बन सकते हैं कि हम ऊपर तक बात पहुंचा पाए, योगी जी तक बात पहुंचा पाए, एक जो अच्छा माहौल, अच्छा व्यवहार बने। बाकी जो घटना हुई, उनके पुत्र यहीं बैठे हुए हैं, उनकी ये स्थिति है कि उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया है, इतने डरे हुए हैं। 70 साल के वृद्ध युवक को आपने मारा। अब आप उनके बच्चे से पूछिए कि उनकी क्या मनोस्थिति है, वही आपको ज्यादा अच्छे से बताएंगे। ऋत्विक जी हमारे साथ में बैठे हैं, उनके बच्चे हैं ये, आप उनसे अब एक बार और क्लियर कर लेंगे तो वो आपको और जानकारी देंगे। धन्यवाद। मेरा नाम ऋत्विज है, मैं ओमैक्स R2 सोसाइटी में टावर 11-503 में रहता हूँ। मेरे पिताजी लगभग 70 साल के वृद्ध आदमी हैं और अक्सर घर का सामान वो खुद ले आते हैं अपनी शाम की, रात की वॉक के बहाने। शनिवार की रात को करीब 10:30 बजे वो यहाँ पे सब्जी लेके लौट रहे थे, तो सोसाइटी के ही एक RWA के व्यक्ति हैं, उनसे इन्होंने प्रश्न किया। गंदगी को लेके आदमी को दिख जाता है कोई RWA का तो प्रश्न कर लेता है। तो जब ऐसा किया तो उसने हजारी सिंह को पास में देख के उन पिताजी का जोर से हाथ पकड़ा और उसको बुलाया, कहा देखो आपको गाली दे रहा है, और वो गुस्से में आके मेरे पिताजी पे हाथ छोड़ देता है। अब इसमें दिक्कत यह है कि अगर वो बेचारे अभी उनको कुछ हो जाता, ठीक है, वो 70 साल के हैं, उनकी थोड़ी तबीयत भी खराब चल रही है, उनको कुछ बीमारियां भी हैं, लेकिन अगर उनको वहां कुछ हो जाता, ये आदमी अपने साथ 2-3 गनर, सोसाइटी के जो गार्ड्स हैं उनको अपने पर्सनल गार्ड बना लेता है, और फिर जब ये ले लेता तो ये अपने में अपनी वो बढ़ा लेता, औकात बढ़ा लेता अपनी, और फिर सबसे बदतमीजी करता है। ऐसे पहले भी हुए हैं, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि शर्म नहीं आई इस आदमी को कि 70 साल का आदमी, उस पर कैसे हाथ छोड़ सकते हो? गलत है, सही है, ये तो बात ही नहीं है भाई। तो सवाल तो आदमी उठाएगा ना, और किससे सवाल उठाएगा? RWA के व्यक्ति से ही तो सवाल उठाएगा। हाथ छोड़ना कोई जवाब नहीं है इसका। मैंने तो कंप्लेन कराई है पुलिस में, और मैं चाहता हूँ इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको जेल हो, इसको, ये सुधरेगा नहीं ऐसे। ये अपने साथ ऐसे गार्ड और ये सब लेके घूम रहा है, ये किस पे रौब दिखा रहा है। आपने परसों FIR कराई जी, इन 2 दिनों में क्या हुआ? पुलिस आई, क्या पूछताछ हुई, क्या परसों रात को देखिए 10:30 बजे हुआ था, हमने कल सुबह जाके कार्रवाई वो FIR करा दी है। उसके बाद मेडिकल हुआ है, मेडिकल में साबित हुआ है पिताजी के कान में थप्पड़ लगने की वजह से खून निकल आया था, उसका मेडिकल हुआ है, वो प्रूव हो गया है। एक SI आज आए थे थाने से हमारे पास, अर्जुनगंज थाना जो यहाँ पे स्थित है सुशांत गोल्ड सिटी में, यहाँ से SI आए थे, उन्होंने बयान लिया है। अब दिक्कत ये भी तो है ना कि यहाँ पे ये जो भी कर रहे हैं, जब ये मौका आता है तो इनके कैमरे नहीं चल रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही होती है, रिकॉर्डिंग है ही नहीं, गायब हो गई है, इस तरीके की चीजें, तो फिर यार सोसाइटी में मनमानी करेंगे। मैं इंसाफ के लिए पुलिस के पास जाऊंगा, पुलिस ऐसी बातें करेगी तो मुझे तो दिक्कत होगी ना। अब मैं सपोर्ट ही देख रहा हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, या तो मैं खुद गलत कदम उठाऊं, नहीं तो मैं कानून का सहारा लूं। आज मेरा सोसाइटी के सभी लोग बहुत साथ दे रहे हैं, विनोद जी ने मेरी बहुत मदद करी है इसमें, लेकिन मुझे कानून का साथ भी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो ये आदमी को हटाना ही पड़ेगा। जी, लखनऊ पुलिस से क्या गुहार है? लखनऊ पुलिस से ये है कि आज ये इनके साथ हुआ है, पहले भी कुछ लोगों के साथ हुआ, और ये बढ़ता ही चला जाएगा। इनको यहाँ से कार्यवाही करें, इनको हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हटें। लोगों पे कब तक अत्याचार होगा? कभी किसी को हाथ उठाना, किसी पे हाथ उठाना, इस तरीके की चीजें कैसे चलेंगी? अगर हम भी यही करने लगेंगे तब क्या होगा? हम भी उसको कभी, चलिए मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए, ये गैर कानूनी चीज है, लेकिन गुस्सा तो आएगा ना। अगर आप में से किसी के भी बाप को कोई हाथ लगा देगा, खून नहीं आ जाएगा आपके सर पे? दिमाग खराब हो जाता है आदमी का, कंट्रोल करना पड़ता है ऐसी सिचुएशंस में। क्या करूं मैं? मौजूद हम लोग ओमैक्स रेजिडेंसी 2 के निवासी हैं, जो कि वो लखनऊ की सबसे बड़ी सोसाइटी है। यहाँ लगभग 1500 फ्लैट्स हैं, लगभग 4000 के आसपास यहाँ पे लोग रहते हैं।